तुम्हारी गुलामी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है ना, क्या होता है? अरे आप एक ध्यान रखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि कैसे चले तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत जाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर। तुम क्या होता है? हम उदयपुर पर इंतजार करते हैं। तुम क्या होता है? यह मामला सिर्फ राजनीति का झगड़ा नहीं है, यह सत्ता, अहंकार, धमकी और लोकतंत्र की सीमा का लाइव प्रदर्शन था। डूंगरपुर की दिशा की मीटिंग में जो कुछ हुआ वो किसी न्यूज बाइट से ज्यादा राजनीतिक तमाचा था, जहां एक सांसद संविधान, नियम और नोटिफिकेशन लेकर खड़ा था और दूसरा सांसद गुस्सा, धमकी और लड़ाई की चुनौती लेकर। मंच सरकारी था, मुद्दे भी जनता के थे, लेकिन बहस बदलकर तू क्या होता है, बाहर आजा, धमकी क्यों दे रहे हो जैसी लाइंस पर पहुंच गई। और फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसने राजस्थान की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। सरकारी बैठक थी, उद्देश्य या कामकाज की समीक्षा, योजनाओं का आकलन और जनता के हितों पर चर्चा होनी थी। पर जिस पल बहस शुरू हुई वहीं से माहौल बदल गया। राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के बीच गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ गई कि कानून, संविधान, स्कीम, विकास सब कुछ पीछे छूट गया और आगे रह गया सिर्फ टकराव। राजकुमार रोत एकदम साफ, दस्तावेज हाथ में, केंद्र सरकार के ऑर्डर, नोटिफिकेशन और गाइडलाइन सामने, और दूसरी तरफ मन्ना लाल रावत की उग्रता, बार बार टोकना, आवाज ऊंची करना, मीटिंग की गरिमा को चुनौती देना। फिर आया वो धमाकेदार पल, तुम क्या होते हो, अगर लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं चल रहे थे वहां, ये एक सांसद का लोकतंत्र के मंच पर दिया गया चुनौती पत्र था। रोज बार बार एक ही बात दोहराते रहे कि ये दिशा कमेटी है, ये केंद्र की 96 स्कीम्स की समीक्षा के लिए बनी है, नरेंद्र मोदी सरकार का आधिकारिक नोटिफिकेशन है, इसी एजेंडे पर चर्चा होगी। भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन एजेंडा नहीं बदलेगा। उनका तर्क साफ था, मीटिंग नियम से चलेगी, मनमानी से नहीं। लेकिन सामने से लगातार टकराव, उकसावे और दादागिरी का अंदाज आया। जब रोत ने कहा कि यह संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के तहत बनी व्यवस्था है, तभी नाराजगी और बढ़ गई। राजनीति का टकराव अब वैचारिक हो चला और फिर शुरू हुआ आरोपों का सिलसिला। यह राजनीतिक ड्रामा है, बैठक बिगाड़ने आए हो, आतंक फैलाने आए हो क्या, यहाँ धमकी चलेगी क्या? लेकिन रोत भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे हर सवाल का जवाब सिर्फ दस्तावेज से देते रहे, न कोई डर, न पीछे हटना, न समझौता। उनके एक एक वाक्य में सिस्टम के प्रति प्रतिबद्धता साफ दिख रही थी। बहस के बीच जब रोत ने कहा कि डूंगरपुर भी भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार के नियम चलेंगे, ये लाइन सीधे दिल पर लगी, क्योंकि मामला यहीं खत्म नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितनी स्कीम है उन पर डिपार्टमेंट वाइज चर्चा होगी, काम हुआ तो रिपोर्ट आएगी, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय है, लेकिन जो एजेंडा तय है बात उसी पर होगी। यह बात सत्ता और सिस्टम से टकराने जितनी बड़ी थी और शायद यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। पूरा देश बार बार सवाल पूछ रहा है, क्या सांसद का ये स्तर होना चाहिए? क्या धमकी, धक्का, उकसावा, चप्पल निकालने की कोशिश करना राजनीति का नया चेहरा हो गया है? अब सरकारी बैठक में लड़ाई की दावत क्यों? अपमानजनक भाषा, अपमानजनक लहजा क्यों? क्या जनता ने उन्हें लड़ने के लिए चुना है या काम करने के लिए चुना है? मन्ना लाल रावत जहां बाहर आ जाओ, मैदान में आ जाओ जैसे तेवर दिखा रहे थे, वहीं रोत पूरी बहस को संवैधानिक मर्यादा, कानूनी दस्तावेजों और सरकारी आदेशों की लाइन पर रखते रहे। ये सिर्फ बहस नहीं थी, ये दो राजनीतिक स्टाइल्स की खुली लड़ाई थी। एक तरफ सत्ता की अकड़, दूसरी तरफ नियम और सिस्टम की बात, और इसी तनाव के बीच चप्पल निकालने का विवाद सामने आ गया। ये दृश्य किसी संसद के माननीय प्रतिनिधि के शोभा देने वाले तो नहीं थे। ये सिर्फ असहमति नहीं थी दोस्तों, ये लोकतंत्र को सड़क छाप अंदाज में बदलने की एक कोशिश कही जा सकती है। रोत लगातार कहते रहे कि 96 स्कीम पर काम बताओ, कहां प्रगति है, कहां गड़बड़ है, किस योजना में पैसा गया, किस योजना का फायदा जनता तक पहुंचा। लेकिन जवाब देने के बजाय माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। क्या डर था जवाब देने से? क्या छिपाने के लिए कुछ था? इतनी गर्मी क्यों थी? इस एक बैठक ने 3 बड़ी सच्चाइयां खोल के रख दी। सत्ता मिलने से कोई लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। नियम की बात करने वाला हमेशा टारगेट बनता है। जनता का मंच नेताओं की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। डूंगरपुर की इस बैठक ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक टकराव नहीं था, यह संदेश था, या तो राजनीति नियम से चलेगी या फिर दबंगई लोकतंत्र को खाने बैठेगी। और आज देश देख रहा है,
कौन संविधान के साथ है और कौन महाराजा वाली राजनीति के साथ। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। बात न करें और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये तो है ये मीटिंग चाहते हो कि बर्बाद करना चाह रहे इस बैठक को? क्या दिशा की बैठक को बर्बाद? देखा, दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। सेकेंडरी बैठक इनका, जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? हम रुद्रपुर पर इंतजार करते हैं। तुम क्या होता है? अरे बोलने का तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात चर्चा करिए और वैसे मिनट करने चाहिए। भारत सरकार की योजना हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत ऐसा नहीं है। देखिए, मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। मैं भारत सरकार का ऑर्डर जारी है, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया है, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे? कौन धमकी दे रहे? आपको काम कह रहे हैं क्या? आपको ध्यान नहीं दे रहा धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस टेबल पे, ये ऑर्डर जारी किया हुआ है। करना देना चाह रहे भारत सरकार का ऑर्डर है। अरे आप भारत सरकार की योजनाएं बताओ। आप एक सभी अधिकारी, हम लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं, ऐसे ही बातों से बात नहीं करनी। जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार को गाइडलाइंस जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? और धमकी दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। बाहर आकर से धमकी दे रहे हैं। सब क्या हो रहा है ये? आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना, कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। अरे क्या बना दिया डूंगरपुर को? और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात कह रहे हैं तो उसको आतंक कहेंगे, जो बोल रहे और हमको तू कहेंगे। अपन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको तू कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहाँ से लाया ये झारखंड में छत्तीसगढ़ से कहाँ से विचार लाए हो? का उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। उन्होंने ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी शांति, उसके बाहर क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई। मैंने